देख रहे हैं जीके न्यूज। कहते हैं जब भी कोई जरूरतमंद असहाय व्यक्ति भगवान से मदद की गुहार लगाता है तो वो ऊपर वाला उसकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजता जरूर है। हिमांशी फाउंडेशन ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया मदद का वो जरिया ही तो है जिससे गरीबों और असहाय लोगों की मदद हो पा रही है। अपने नेक सोच और मजबूत इरादों के चलते हिमांशी फाउंडेशन गत कई वर्षों से लोगों की मदद के लिए निरंतर काम कर रहा है। अब एक बार फिर हिमांशी फाउंडेशन ने जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया है। जहां एक और पिता की कमी महसूस ना हो इसलिए उनकी माएं कड़ी मेहनत कर बच्चों का पेट पालने में लगी हैं, वहीं हिमांशी फाउंडेशन की अध्यक्षा हिमांशी यादव बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाकर उनके सुनहरे भविष्य की नींव रखती है। देखिए हमारी ये नमस्कार, स्वागत है आपका जीके न्यूज़ में। और आज हमारी टीम आप पहुंची है डालीगंज में, जहां पे हिमांशी फाउंडेशन द्वारा उठाए गए 5 बच्चों की पढ़ाई के बीड़े को लेकर आज पहला कदम उठाया गया है। तो चलिए चलते हैं और बात करते हैं उनकी परिवार वालों से कि उनको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि आज हिमांशी फाउंडेशन की तरफ से उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया है। तो मैम, आपको कैसा लग रहा है आज हिमांशी फाउंडेशन की तरफ से? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों को एक सहारा मिल गया है हिमांशी फाउंडेशन की तरफ से, और इन बच्चों को फीस जमा कर हिमांशी की तरफ से फीस जमा करने का मौका मिल गया है। हमारे बच्चे इसी तरह पढ़ जाएंगे, यही बहुत अच्छा है। मैम, जैसे कि मुझे पता चला कि आप अकेले अपने बच्चे को पाल रही हैं, तो किस तरह से आपका जो ज़रिया है कमाई का वो क्या रहा? अब क्या करें, बहुत स्ट्रगल करके बच्चों को पाल रहे हैं। परेशानी है कि पापा है नहीं, इससे खाना बना के काम करते हैं और बच्चों को पालते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? हिमांशी फाउंडेशन मदद कर रहा है आप लोगों की। मैम, हमको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बच्चों को एक सहारा मिला इधर से, और हमारे हस्बैंड नहीं है। हम अपने बच्चों को जैसे मैनेज करके पढ़ा लिखा रहे हैं, लेकिन एक आर्थिक रूप से सहायता मिली है। हिमांशी मैम के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हिमांशी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी, बताइए। हिमांशी जी के लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ कहना चाहूँगी। हो सकता है कि शब्द कम पड़ जाए हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने एक बार प्रस्ताव रखा कि मैम अगर कुछ बच्चे नीडी हों तो हम अपनी संस्था की तरफ से सपोर्ट करना चाहते हैं। उसी दरमियान करीब ऐसे पेरेंट्स हमारे सामने में आए जिनके फादर कोई कोविड कॉल्स में मर गए, कोई अटैक आ गया। तो ऐसे परिवार है जो कभी झाड़ू पोछा लगा करके लड़कियाँ अपने मायके में जीवन यापन कर रही हैं और उनको कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं है। और इसके अलावा जैसे अगर किसी को ससुराल से सपोर्ट भी नहीं है, अगर मान लिया मकान भी मिल गया तो वो उसके जीने खाने का सहारा नहीं होता है, क्योंकि मकान कोई बेच के नहीं खाएगा। और एक परिवार तो ऐसा है जो कि ससुराल से भी भगा दिया गया है और मायके में किसी तरीके से बेचारी रोग आके रहती है। तो फिर ऐसे परिवारों की मदद करना ये बहुत ही उत्तम कार्य है, और हम हिमांशी जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कम से कम 5 बच्चों का भला किया, किसी को स्टेशनरी देकर, किसी की साल भर की फीस दे करके। हम वास्तव में हमारे पास शब्द नहीं है। मैम हिमांशी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? लोग इतने खुश हैं आपकी मदद से और आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इन लोगों की मदद करने का एक मौका मिला है, और मैं हमेशा मेरा एनजीओ बनाने का मकसद ही यही था कि समाज के लिए मैं अच्छा काम कर सकूँ। जो बच्चे जिनके पास आर्थिक रूप से कमज़ोर है, मैं उनकी मदद कर सकूँ। और ये बच्चे अगर 5 बच्चे मेरे माध्यम से पढ़ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि जब बच्चे का बेसिक मजबूत होगा, उसकी शिक्षा मजबूत होगी, तभी वो आगे चलकर कुछ कर सकता है। और मैं आगे भी चाहूँगी कि मैं इन बच्चों की आगे भी मदद करती रहूँ, जितना भी मुझसे जो भी हो सकता है। और मैं इन्हीं बच्चों की नहीं, जिनको भी ज़रूरत होगी, मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने एनजीओ के माध्यम से उन तक मैं पहुँचूँ और उनकी मदद कर सकूँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिन महिलाओं के हस्बैंड नहीं हैं, जिनके बच्चों के माता पिता नहीं हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे माध्यम से अगर उनको कोई रोज़गार मुहैया कराया जा सके, ताकि वो अपना घर का खर्चा आसानी से चला सके। मैं इसके लिए अपना पूरी कोशिश करूँगी, पूरा प्रयास करूँगी। तो
तो बेटा जैसे हिमांशी जी ने आपको इतना सब कुछ दिया है और आपको पढ़ाई के लिए ये सब किताबें और स्टेशनरी दे रही हैं, कैसा लग रहा है तुमको? मुझे अच्छा लग रहा है। हिमांशी मौसी के लिए धन्यवाद। अरे वाह, और तुम कुछ कहना चाहोगी? तुम? हिमांशी दीदी के लिए थैंक यू। हिमांशी दीदी के लिए थैंक यू, और तुम? हिमांशी दीदी के लिए थैंक यू।